Assalamu alaikum. First of all, welcome to 292 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। याद रख लीजिए ये रूल बड़े डिटेल तरीके से हम डिस्कस करेंगे और ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो वाकई अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को लेके बहुत परेशान हैं। सो वी विल डिस्कस 130 से ऑनवर्ड जितने रूल्स हैं और वी विल कवर इंशाल्लाह 292 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। जिसकी बात करें तो बेसिक बिल्कुल ज़ीरो लेवल की चीज़ें, डेफिनेशन से लेकर एक्सेप्शन से लेकर और एग्ज़ाम एरिया, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं एंड ऑल टाइम फेवरेट ऑफ द एग्ज़ामिनर हर हाल में कुछ स्पेसिफिक एरियाज से क्वेश्चन ज़रूर बनाते हैं, क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। उसको भी हम स्पेशली वी आर गोइंग टू टारगेट और साथ में पास पेपर के रेफरेंसेस भी हम हर रूल से रिलेवेंट एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू वांट टू लर्न, ये वीडियो बहुत लंबी वीडियो होगी, ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स के होंगे या उससे भी अबव जा सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस विद एग्जांपल्स और धीरे धीरे तरीके से हम ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो जल्दी में कोई चीज़ नहीं होंगे, बड़े स्मूथली और इजी तरीके से वी आर गोइंग टू कवर। सो अगर आप वाकई यू वांट टू मेक योर सेंटेंसेस फ्लॉलेस तो ये वीडियो आपके लिए है। सुकून से बैठिए, पेन कापी लीजिए और चीज़ें साथ साथ नोट करते जाएं। सो रूल 3131, इससे पहले रूल्स हमने डिस्कस किया है रूल 130 तक। आज हम रूल 131 से ऑनवर्ड्स रूल को हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट रूल है, हाँ, रूल 31 में हमें ये कहते हैं कि भाई जब दो नाउन हैं, ठीक है, जब दो नाउन है वो रिफ़र कर रहे अ पर्सन से मुराद सेम पर्सन कर दो। अगर दो नाउन एक ही पर्सन को रिफ़र करे, सेम पर्सन को रिफ़र करे तो क्या होगा? जब दो नाउन एक ही बंदे को रिफ़र करे, एक ही बंदे की तरफ रिफ़र करे तो फिर क्या करेंगे? तो याद रख लीजिए वी शुड यूज़ आर्टिकल। फर्स्ट वन के साथ हम आर्टिकल लगाएंगे, आर्टिकल ऑनली फर्स्ट वन। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, ठीक है। फर्स्ट वन के साथ आएगा, सेकेंड वन के साथ आर्टिकल हम यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल अल्लामा इकबाल was a great philosopher and poet। देख लीजिए, इस सेंटेंस को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा फिलोसफर भी नाउन है और पोएट भी क्या है, नाउन है। तो दो नाउन है, दो नाउन किसको रिफ़र कर रहे हैं? एक ही बंदे को रिफ़र कर रहे हैं। इकबाल फिलोसफर भी थे और पोएट भी थे। तो जब दो नाउन एक ही बंदे को रिफ़र करेंगे तो फर्स्ट वन के साथ हम आर्टिकल यूज़ करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे आ फिलोसफर, यहाँ पे आ का यूज़ हमने नहीं किया। ओके, तो रूल 131 में हमने कहा कि जब दो नाउन सेम पर्सन को रिफ़र करेंगे तो आर्टिकल हम सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट वन के साथ यूज़ करेंगे। अब इसके कुछ ट्रिक है, कुछ रूल्स है, ठीक है। अब फर्स्ट वन के साथ क्यों आ गया, इसका क्या क्या मतलब है, और सेकेंड वन के साथ आए तो क्या मतलब है। अब इसको मैं थोड़ा सा एलोब्रेट करता हूँ, ठीक है। चीज़ें डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ईजी हो के चीज़ें समझ के जाइए और जल्दी का काम आई थिंक बेहतर नहीं होता है। अगर मैं कहूँ कि आई हैव आ ब्लैक एंड आ वाइट कैट, इसका मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब ये देख लीजिए, आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट। इसका मतलब क्या है? मेरे पास दो बिल्लियाँ हैं, आई हैव टू कैट्स, ठीक है। एक क्या है? ब्लैक है, एक क्या है? वाइट है। तो हमें कैसे पता चला? क्योंकि देख लीजिए इसके साथ भी आर्टिकल है और इसके साथ भी आर्टिकल है। इसका मतलब क्या है? मेरे पास दो बिल्लियाँ हैं, एक ब्लैक है एंड सेकेंड वन इज़ वाइट। अगर यही सेंटेंस यूँ हो, लेट्स सपोज अगर ये सेंटेंस ऐसा हो
कि आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट कैट, इसका मतलब आई हैव अ कैट जो कि क्या है, ब्लैक एंड वाइट है। ओके, इस क्योंकि आर्टिकल हमने फर्स्ट वन के साथ यूज़ किया, सेकेंड वन के साथ नहीं है। तो ये याद रख लीजिए, रूल 131 में हमने कहा कि अगर दो नॉन सेम पर्सन या सेम थिंग को रिफ़र करेंगे तो वी शुड अप्लाई आर्टिकल विद द फर्स्ट वन ऑनली। ओके, तो ये रूल 131 हमने डिस्कस किया। अच्छा, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वन, रूल 132। रूल 132 को हम डिस्कस करेंगे। एक एक रूल इम्पोर्टेंट है, एक एक रूल, ठीक है। तो हर एक रूल को समझ के और इजी हो के, ठीक है, जल्दी में कोई नहीं है, इजी हो के समझो। रूल 132 की बात करेंगे। अच्छा, इसमें यूज़ ऑफ मोस्ट विदाउट कंपैरिजन। ओके, हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ मोस्ट की, हम बात करेंगे इसमें विदाउट कंपैरिजन। देख लीजिए, मोस्ट तो हम यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो यूज़ करते हैं, जैसे कि ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। अब देख लीजिए, सुपरलेटिव के साथ तो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वी यूज़ मोस्ट, तो द मोस्ट आएगा जब सुपरलेटिव डिग्री का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टू मीन वेरी एक्सट्रीमली फॉर्मल लेटर, इन दिस केस मोस्ट फंक्शन एज इंटेंसिफायर नॉट ए कंपेरिजन, ठीक है। अब देख लीजिए, कभी कभार हम मोस्ट को यूज़ करते हैं विदाउट कंपेरिजन, विदाउट कंपेरिजन भी हम मोस्ट का यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इंटेंसिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसकी शिद्दत को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट एक तो कंपैरिजन में यूज़ करते हैं, एक तो उसको इंटेंसिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। कभी कभार इसका मीनिंग वेरी का भी बनता है, कभी कभार इसका मीनिंग एक्सट्रीमली का भी बनता है, ठीक है। अब इसको ज़रा हम देखते हैं कि विदाउट कंपैरिजन हम मोस्ट का कैसे यूज़ करेंगे। सिंपल सा है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा ट्रिक वाली बात नहीं है, बहुत सादी सी मैं बात करूँगा यहाँ पे। जैसे कि लेट सपोज से सेंटेंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल शी इज़ मोस्ट काइंड, या दिस वाज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, दिस वाज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक। देख लीजिए, यहाँ पे कंपैरिजन तो नहीं हो रहा है। यूजुअली हम मोस्ट यूज़ करते हैं जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, जब कंपेयर कर रहे होंगे, लेकिन कभी कभार हम यूज़ करते हैं विदाउट कंपैरिजन, ठीक है। जैसे कि दिस वाज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन तो नहीं कर रहे, लेकिन हम जनरल बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम मोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यानी वेरी इंटरेस्टिंग। मोस्ट का मीनिंग क्या बनता है यहाँ पे, वेरी, ठीक है। इसी तरह ही इज़ मोस्ट काइंड, ओके, इसका मतलब क्या है, एक्सट्रीमली काइंड। तो मोस्ट का एक मीनिंग हम इस तरह भी यूज़ करते हैं। तो ये ज़्यादा इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत इजी था। रूल 113 की बात करते हैं हम, 133 की बात करेंगे। आप कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल बेसिक लगेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेट सपोज हम अभी डिस्कस करेंगे रूल 133 की बात करेंगे। रूल नंबर हमारा कौन सा है, 133। रूल 113 की अगर बात करें तो इस रूल में है क्या, इस रूल में हम नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव को पढ़ेंगे। ये रूल इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनर फेवरेट भी है, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव को हम पढ़ेंगे। अब नाम से वाज़ेह हो रहा है कि नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव क्या है, यानी ऐसे एडजेक्टिव है जिसकी डिग्री नहीं होता है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव नहीं होंगे, ठीक है। यूजुअली एडजेक्टिव की डिग्री होता है, जैसे कि कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन अभी हम वो एडजेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं
जो कि क्या है, नॉन ग्रेडेबल है, जिनकी डिग्री नहीं होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इनके नहीं पॉसिबल, जैसे कि परफेक्ट, ठीक है, यूनिक, ओके, एग्जाम्पलरी, ओके, इस तरह के और भी है। ठीक है, ऐसे नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव जिनके डिग्री पॉसिबल नहीं है, जिसके कंपैरेटिव या सुपरलेटिव पॉसिबल नहीं है, उसको हम नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि परफेक्ट हो गए, एग्जाम्पलरी हो गए, यूनिक हो गए, ठीक हो गए, इनफाइनाइट हो गए, इस तरह के और भी बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे। तो इनके साथ हम करेंगे क्या, अगर इसको आप यूँ लिखें, दिस इज़ मोर परफेक्ट, दिस इज़ मोर परफेक्ट। अब देख लीजिए, ये सेंटेंस क्या है, दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट सेंटेंस। इसके रीज़न क्या है, रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि क्या है, परफेक्ट क्या है, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। परफेक्ट का मतलब परफेक्ट है, या ज़्यादा परफेक्ट या कम परफेक्ट वाली कोई बात है ही नहीं। परफेक्ट का मतलब मुकम्मल परफेक्ट, ओके। तो ये ग्रेडेबल एडजेक्टिव है ही नहीं, तो ग्रेडेबल एडजेक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे मोर का हम यूज़ नहीं करेंगे। सिंपली क्या होगा, दिस इज़ परफेक्ट, ओके। इसी तरह मोर यूनिक नहीं होगा, या द मोस्ट यूनिक नहीं होंगे, ये सिंपली यूनिक होंगे, ओके। तो ये सारे एडजेक्टिव ऐसे हैं, और भी है, ठीक है, बहुत सारे एडजेक्टिव ऐसे जो कि नॉन ग्रेडेबल है। ये सारी चीज़ें आपको बाकी बुक से आप देख लीजिए। रूल 113 हमने डिस्कस किया, अब रूल 134 को हम डिस्कस करेंगे। रूल 134, रूल 134 में क्या है, रूल 134, इसमें एक जनरल डिस्कशन हम करेंगे, ऑल वर्सेस होल। ऑल और होल में क्या फ़र्क है, ऑल वर्सेस होल, इन दोनों में डिफरेंट को हम समझेंगे। और ये कभी कभार यहाँ से भी एग्ज़ाम में आता है एक आध चीज़, देख लीजिए। बोथ ऑल और होल का मतलब क्या है, व्हेन रिफर टू 100% ऑफ समथिंग, दोनों का एक ही मतलब है, 100% ऑफ समथिंग, ठीक है, 100% ऑफ समथिंग, दोनों का मतलब यही है। बट यूज डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द नॉन, ठीक है। ऑल यूज विथ फुलर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नॉन। ऑल आप किसके साथ, काउंटेबल नॉन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नॉन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों के साथ पॉसिबल है, ओके। ऑल काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ आ सकते हैं। गोज बिफोर द आर्टिकल द आर डिटर्मिनेंट, और इसी तरह आर्टिकल से पहले और डिटर्मिनेंट से पहले भी आ सकते हैं। इसी तरह आर्टिकल और डिटर्मिनेंट से पहले आ सकते हैं ऑल, ओके। ये ऑल की बात है। ऑल अनकाउंटेबल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, काउंटेबल के साथ भी, और ऑल आर्टिकल से पहले भी आ सकते हैं और डिटर्मिनेंट से भी पहले आ सकते हैं। ये दो तीन बातें। अब फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ऑल द स्टूडेंट पास द टेस्ट, ऑल द स्टूडेंट पास्ड द टेस्ट, ओके। ऑल द स्टूडेंट पास द टेस्ट, देख लीजिए, स्टूडेंट क्या है, काउंटेबल है, पॉसिबल है, इनके साथ आ जाएगा, ठीक हो गए। ऑल द स्टूडेंट पास द टेस्ट। इसी तरह ऑल माई मनी इज़ गॉन, ऑल माई मनी इज़ गॉन, देख लीजिए, माई क्या है, डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर में एक तो आर्टिकल भी आएंगे आपका, दूसरा पॉसेसिव एडजेक्टिव भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये डिटर्मिनर है, तो देख लीजिए इसके साथ भी है, ऑल माई मनी इज़ गॉन, तो इसके साथ भी आ सकते हैं। ऑल द वाटर वाज पोल्यूटेड, इसी तरह ऑल द वाटर वाज पोल्यूटेड, ऑल द वाटर वाज पोल्यूटेड,
अब इसको देख लीजिए, इसमें भी देख लीजिए वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ भी हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। तो रूल 134 में हमने ऑल को देखा कि ऑल के क्या मतलब है और कैसे यूज़ करेंगे। इसके बेसिक यूजेज तो आपको पता है, ठीक है। अब नॉट यूज विथ सिंगुलर काउंटेबल नॉन्स डायरेक्टली, वी डोंट से ऑल बुक, ओके। लेकिन सिंगुलर के साथ तो ऑल का यूज़ हम नहीं करेंगे, ठीक है। सिंगुलर के साथ तो नहीं आएगा, हमेशा ये पुलर के साथ आएगा, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स होगा, स्टूडेंट नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, अब होल की बात करेंगे, होल को हम कैसे यूज़ करेंगे। ऑल हमने डिस्कस किया, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस होल। ये कहाँ पे यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, इसको हम देखेंगे। इसका भी क्या मतलब है, 100% ऑफ समथिंग, ठीक है। सेम मीनिंग है ऑल और होल का, लेकिन यूज विथ सिंगुलर काउंटेबल नो, लेकिन ये किसके साथ आएगा, सिंगुलर के साथ आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नॉन के साथ आएगा, ओके। पहली बात। और दूसरी बात ये है, ये यूजुअली आर्टिकल के बाद आता है, आफ्टर आर्टिकल आ जाएगा, आफ्टर आर्टिकल के बाद आता है। यूजुअली बात कर रहा हूँ, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होगा, यूजुअली यानी इनके बाद, यानी आफ्टर द आर्टिकल, यानी आर्टिकल पहले आएगा, ये बाद में आएंगे, ओके। जैसे कि देख लीजिए, आई रेड द होल बुक, आई रेड द होल बुक, देख लीजिए आर्टिकल के बाद हमने यूज़ किया। बुक क्या है, सिंगुलर है और काउंटेबल नॉन है, ठीक है। तो आई रेड द होल बुक। इसी तरह और भी आप बना सकते सेंटेंसेस, माई होल फैमिली या माई होल लाइफ हैज़ चेंज हो गया, शी स्पेंड द होल डे, ओके। ये बात है, लेकिन हम होल का यूज़ नहीं करेंगे, अनकाउंटेबल के साथ यूज़ नहीं कर सकते, या फुलर के साथ भी हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि होल बुक्स नहीं होगा, होल बुक्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये फुलर के साथ हम यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, ऑल द स्टूडेंट्स अराइव्ड, द होल स्टूडेंट्स अराइव्ड। अब ये बता दीजिए मुझे, ये सेंटेंस करेक्ट है क्या, द होल स्टूडेंट्स अराइव्ड। अब मुझे बता दीजिए, लेट मी नो, इज़ इट करेक्ट सेंटेंस। सिंपल सी बात है, ये इनकरेक्ट है। अभी हमने बात की हॉल के साथ सिंगुलर आएगा, यहाँ पे क्या है, पुलर है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं आएगा। तो हमारे पास ठीक करने के लिए या ऑल को चेंज करें, हॉल को चेंज करें ऑल में, एक तो ये है। दूसरा यहाँ पे या इसको सिंगुलर बनाए, स्टूडेंट को क्या बनाए, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट बना लें। सो वी हैव टू वेज, ओके। तो हॉल का यूज़ नहीं करेंगे आप पुलर के साथ, ओके। ये थे रूल 134। अब रूल 134 के बाद रूल 135 को भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत इजी और हल्के अंदाज से हम चलेंगे, ठीक है, स्लोली स्लोली, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इजी होके कर लो। रूल 135 की हम बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कलेक्टिव एडजेक्टिव की। रूल 135 में इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, कलेक्टिव एडजेक्टिव, कलेक्टिव एडजेक्टिव की हम बात करेंगे। अब कलेक्टिव एडजेक्टिव क्या है, कलेक्टिव एडजेक्टिव क्या है, देख लीजिए। कलेक्टिव एडजेक्टिव आर वो टाइप ऑफ एडजेक्टिव है जो ग्रुप ऑफ पीपल को डिस्कस रिप्रेजेंट करें, जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करें, विच रिप्रेजेंट द ग्रुप, जिसमें पूरे ग्रुप की बात होगी। जैसे कि द पुअर से मुराद एक गरीब की बात नहीं हो रहा है, तमाम वो तबके, वो लोग जो गरीब हैं,
जिसे उर्दू में हम क्या कहते हैं, गुरबा। इसी तरह द रिच, रिच क्या है, यह एडजेक्टिव है। पुअर क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। उससे पहले दा लगाए तो वह क्या बनते हैं, कलेक्टिव एडजेक्टिव बनते हैं। द रिच, इससे मुराद सिर्फ एक अमीर की बात नहीं कर रहा है, तमाम ग्रुप की बात कर रहा है। इसे हम कहते हैं अमरा, ठीक है, ओके, गुरबा, अमरा। यानी इसी तरह जब भी एडजेक्टिव से पहले हम दा लगाएंगे तो वो क्या बनेगा, कलेक्टिव एडजेक्टिव बनेंगे। और कलेक्टिव एडजेक्टिव में पूरे ग्रुप की बात होगी। और कलेक्टिव एडजेक्टिव में याद रख लीजिए, सच नेशनलिटी, कंडीशन ऑफ बिलीफ और फंक्शन एज ए फुलर। जैसे कि द रिच, अब ये सेंटेंस देख लीजिए, एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। द रिच, ठीक है, गुरबा या सॉरी अमरा, ठीक है, अमीर लोग, सारे उमरा जिसे हम कहते हैं। द रिच लिव इन लग्जरी। अच्छा, इसको मैं और भी करता हूँ, यूँ करता हूँ, रिच लिव इन लग्जरी। अब ये सेंटेंस क्या है, रिच, या तो यहाँ पे लिव्स होना चाहिए था, नहीं, तमाम उम्रा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये सेंटेंस बनेगा द रिच, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, तमाम उम्रा, जितने भी अमीर लोग हैं वो क्या किस में लिखते हैं, दे लिव इन लग्जरी आएगा, ओके। और इसी तरह द पुअर नीड्स मोर सपोर्ट। अब ये सेंटेंस देख लीजिए, द पुअर नीड्स मोर सपोर्ट। ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसके रीज़न क्या है, देख लीजिए, द पुअर है ये कि क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, कलेक्टिव एडजेक्टिव है, तो ये क्या है, फुलर है। फुलर के साथ वर्ब भी क्या आना चाहिए, फुलर आना चाहिए। यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब सिंगुलर है, तो नीड्स नहीं होगा बल्कि सिंपली क्या होगा, नीड्स नहीं होगा बल्कि नीड होंगे, ओके। तो द पुअर नीड मोर सपोर्ट। अब ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है, क्योंकि ये क्या है, पूरे तमाम गुरबा की बात कर रहे हैं, पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं। सो ये क्या है, दिस वन इज़ फुलर सब्जेक्ट, और फुलर सब्जेक्ट के साथ वह भी फुलर आएंगे। तो रूल 136 में हमने ऐसे नाउन को डिस्कस किया जो कि क्या है, कलेक्टिव एडजेक्टिव है, यानी एडजेक्टिव से पहले दा लगाएंगे तो वो क्या बन जाते हैं, कलेक्टिव एडजेक्टिव बनेंगे। और कलेक्टिव एडजेक्टिव क्या होंगे, फुलर होता है, ये क्या होता है, फुलर होते हैं, ठीक है, फुलर। सो जब ये फुलर सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब भी क्या आएगा, वर्ब भी फुलर वर्ब आएगा। तो रूल 135 में हमने ये डिस्कस किया। रूल 136 को हम डिस्कस करेंगे, तो प्रीफर इंस्टेड ऑफ देन। तो याद रख लीजिए, रूल 136 बहुत आसान से है, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। 136 की बात करें तो प्रीफर, ठीक है, प्रीफर के साथ हम क्या करेंगे, प्रीफर के साथ हम टू का यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए, ना कि देन का। प्रीफर देन के साथ नहीं आएगा, प्रीफर टू लगाएंगे। जैसे कि ये एग्जांपल देख लो, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आई प्रीफर, मैं तरजीह देता हूँ किसको, टी टू कॉफ़ी, ओके। देख लीजिए, प्रीफर टू आएगा, प्रीफर देन यूज़ नहीं करेंगे। ये थे रूल 136, ओके। यहाँ तक हमने चीज़ें डिस्कस किया, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। और आई होप चीज़ें आपको समझ आए होंगे। बाकी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और ये सारी चीज़ें यू विल गेट फ्रॉम दिस बुक, ओके। सी यू एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।